गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड बेटा जो शो करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग है बेटा फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ following reaction. Find out product of following reaction. फर्स्ट अगर देखें बेटा, मान लीजिए ऐसे दिया हो हमारे पास, मान लीजिए यहाँ दिया हो ऐसे, ठीक है, ये दिया हो और यहाँ क्या दिया हो बेटा, NaH। सेकंड सवाल ऐसे आपके पास आ जाए इस तरीके से, यहाँ क्या दिया है, NaH। ठीक बेटा, तो अगर इस तरीके से पूछता है तो क्या ये रिएक्शन अगर हम देखें बेटा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। चलो यहाँ अगर बात करें बेटा Na प्लस और क्या होगा H माइनस, NaH बिहेव्स लाइक स्ट्रॉन्गर बेस, अगर बेटा स्ट्रॉन्गर बेस है NaH तो इसका मतलब क्या निकालेगा यहाँ से H प्लस, क्या निकालेगा H प्लस। और सपोज करो अगर हम यहाँ से H प्लस निकाल देते हैं, ऐसे निकालेंगे H प्लस, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और अगर ये बन रहा हो बेटा तो हम क्या कहेंगे इसको, एंटी एरोमेटिक, क्या कहेंगे, एंटी एरोमेटिक। अब सवाल ये है बेटा, क्या एंटी एरोमेटिक याद है, बताए थे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। तो अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है बेटा तो क्या ये बनना चाहेगा, नहीं बेटा, इसलिए हाईली अनस्टेबल। ये क्या है बेटा, हाईली अनस्टेबल। और अगर ये हाईली अनस्टेबल है तो ये बनना नहीं चाहेगा, अगर बनना नहीं चाहेगा तो इसका मतलब क्या ये रिएक्शन होगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ ये रिएक्शन ही नहीं होगा, और जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो इसका मतलब कोई प्रोडक्ट बनना नहीं चाहेगा। ये बात क्लियर बेटा। तो यहाँ अगर देखें तो क्या ये अगर NaH डालें तो क्या H2 गैस दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा। ये बात क्लियर बेटा, क्यों, क्योंकि बन रहा है यहाँ एंटी एरोमेटिक एंड दैट इज हाईली अनस्टेबल, इट मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। तो ये NaH डालने पर, ये कंपाउंड NaH डालने पर H2 नहीं देगा। H2 क्यों नहीं दे रहा बेटा, जो हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है एंटी एरोमेटिक होने के कारण हाईली क्या है, ये अनस्टेबल है। तो हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, अगर यहाँ Na आपके पास है, Na और H माइनस, नो डाउट हम लोग क्या दिए हैं H, अब यहाँ से क्या निकल जाए H प्लस, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा बन रहा होगा, यहाँ रहा होगा निगेटिव चार्ज, मान लीजिए यहाँ आके क्या लग जाएगा बेटा Na प्लस और यहाँ बन जाएगा H2। इस कंपाउंड को देखें तो ये सिस्टम आगे हम पढ़ा चुके हैं, इट इज़ एरोमेटिक। कैसा बेटा, एरोमेटिक है। अगर एरोमेटिक है तो बेटा ये बनना चाहेगा, क्या होगा, ये बनना चाहेगा, इजीली बनना चाहेगा, यानी आसानी से यहाँ से क्या दे सकता है, ये H प्लस, क्या देगा ये H प्लस। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस कंपाउंड को ले और NaH से ट्रीट कराते हैं तो यहाँ क्या निकल जाएगा H2 और ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। ये नहीं बन रहा होगा बेटा, क्यों नहीं बन रहा होगा, एंटी एरोमेटिक के कारण। ये बन रहा है, क्यों बन रहा है बेटा, इट इज़ एरोमेटिक, इट इज़ एरोमेटिक। तो आसानी से ये क्या निकाल देगा H प्लस और यहाँ आएगा निगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज आने से नाउ इट बिकम हाईली स्टेबल। क्या हो रहा है बेटा, हाईली स्टेबल। और हाईली अगर आपको पता है किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है इस निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी पर, यानी कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर। और इस निगेटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन से ये कंपाउंड जो अचीव कर रहा हो, क्या अचीव कर रहा है बेटा, एरोमेटिसिटी। तो आसानी से क्या दे रहा होगा, H2। ओके, चलो बेटा नेक्स्ट अगर देखें बेटा, इस कंपाउंड में देखें तो 2NaH दिया गया है, एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा। ये बात क्लियर है क्या, ठीक है।
अगर यहाँ से ऐसे निकले, यहाँ से ऐसे निकले, तो हमारे पास जो बन रहा होगा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन रहा होगा बेटा। यहाँ आ रहा होगा नेगेटिव चार्ज 2Na प्लस, है ना, और यहाँ क्या आ रहा होगा 2H2, है ना, क्या बन रहा होगा बेटा 2H2, है ना। अब ये भी क्या हो रहा है, देखो यहाँ एरोमेटिक, क्यों एरोमेटिक होगा पीछे लेक्चर में बता चुके बेटा, हमको बस अब इतना ही पता करना है कि ये क्या है एरोमेटिक। आई होप अगर पिछला लेक्चर आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो गया होगा ये क्या है एरोमेटिक है। अब तो कंडीशन बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये पता होगा। अगर ये एरोमेटिक है तो क्या बेटा ये बनना चाहेगा, जी हाँ बनना चाहेगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन से ये क्या हो रहा है एरोमेटिक, एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल इन नेचर। तो अगर ये निगेटिव चार्ज आने से सिस्टम एरोमेटिक बन रहा है तो आसानी से ये निगेटिव चार्ज यहाँ आना चाहेगा, और आसानी से आएगा, इसका मतलब आसानी से क्या निकलेगा यहाँ H+, और जो जितने आसानी से H+ देगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या आएगी बेटा ज़्यादा आएगी, क्या आएगी ज़्यादा। और इसका मतलब क्लियर है कि अगर ये एरोमेटिक बन रहा है तो आसानी से H+ निकाल देगा और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, और हम कहेंगे ये इसका क्या होगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कैसा बना बेटा एरोमेटिक, तो ये रिएक्शन शो कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ अगर देखें H यहाँ से भी अगर देखें बेटा तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा। ये यहाँ भी निगेटिव चार्ज, यहाँ भी निगेटिव चार्ज, 2Na प्लस आके लग गया 2H2, ठीक है। ये भी कैसा 2 4 6 8 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बेटा एरोमेटिक, तो क्या हो रहा होगा एरोमेटिक बनने का मतलब अगर हमारा सिस्टम यानी प्रोडक्ट एरोमेटिक बन रहा है तो आसानी से मूव करेगा किधर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और हम कहेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा बेटा बन रहा होगा, और ये सिस्टम कैसा है बेटा एरोमेटिक है। तो अगर हम इस कंपाउंड को लें और क्या डाल दें 2NaH, क्या डाल दें 2NaH, तो हमको जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा एरोमेटिक सिस्टम, और ये प्रोडक्ट बन रहा होगा। ये बात क्लियर है। यहाँ से अगर देखें बेटा तो अगर इसको लेते हैं तो क्या मान लीजिए हमारे पास यहाँ क्या है H है, क्या बेटा H है, अगर हम NaH डालते तो हमारे पास क्या बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये सिस्टम कैसा होगा बेटा एंटी एरोमेटिक, कैसा होगा एंटी एरोमेटिक। तो क्या ये बनना चाहेगा नहीं बनेगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बार बार बोल रहे हैं बेटा इट इज़ हाईली अनस्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं कि ये नहीं बनेगा, तो हम ये भी कहेंगे ये रिएक्शन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ लिख दें नो रिएक्शन, यहाँ भी हम लिख सकते हैं बेटा नो रिएक्शन, क्या हो जाएगा नो रिएक्शन। ये बात क्लियर है। चलो ऐसे ही इस कंपाउंड को लें और NaH दिया हो तो क्या करेंगे, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा ऐसे ही बनेगा, यहाँ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्या बनेगा नेगेटिव चार्ज। अगर हम Na+ को लगा भी दें ऐसे, मान लिया जाए ये बना दिए इसे, तो क्या ये रिएक्शन हो रहा होगा कि नहीं होगा, बात ये बेटा ये भी हो रहा होगा एंटी एरोमेटिक, क्या हो रहा होगा एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक का मतलब क्या हुआ हाईली अनस्टेबल, यानी ये बनना नहीं चाहेगा। तो अगर नहीं बनना चाहेगा बेटा तो क्या ये H निकलेगा H+ के रूप में, नहीं निकलेगा, तो हम कहेंगे नो रिएक्शन। यहाँ भी क्या लिखेंगे बेटा नो रिएक्शन, ये भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि H+ अगर निकल रहा है तो हमारा जो सिस्टम बन रहा है दैट इज एंटी एरोमेटिक। कैसा बन रहा बेटा एंटी एरोमेटिक। इट मीन्स इट इज हाईली क्या होगा अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल एंड दिस कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। तो बनना क्यों चाहेगा बेटा, यानी ये बनेगा नहीं और ये हो जाएगा हाईली अनस्टेबल, ठीक है। ऐसे ही अगर इस कंपाउंड में देखिए NaH डाला गया है, ये सिस्टम है, क्या यहाँ H है, तो है, ये H है बेटा। अगर ये H है तो क्या करेगा, ये ऐसे जाएगा यहाँ, और इस तरीके से अगर देखें तो हमारे पास जो बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा बेटा, ऐसे कंपाउंड बन जाएगा,
ऐसे, और यहाँ क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज। एरोमेटिक, एरोमेटिक, और इसको ऐसे छुपाएं बेटा, ये भी क्या हो रहा होगा, एरोमेटिक, यानी यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ क्या लिखेंगे, H2, क्या लिखेंगे, H2। तो अगर ये एरोमेटिक बन रहा है बेटा, ये कैसा सिस्टम है, एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक बन रहा है तो इसका मतलब ये बनना चाहेगा, और बनना चाहेगा तो आसानी से H+ क्या होगा, निकलेगा, और हम कहेंगे ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, ऐसे ही इस कंपाउंड को देखें, यहाँ एक H होगा ही होगा, यहाँ एक H होगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या ये NaH डालने पे, अच्छा ये भी क्लियर कभी कभी होता है कि यार यही H क्यों जाता है। यहाँ भी तो अगर आप बात करें तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बेटा केवल एक ही H ही है, यहाँ है ना, यहाँ बैलेंस सबकी कंप्लीट है, तो एक ही H है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास इस तरीके का बन जाए बेटा, CF3 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 और नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या आ जाएगा, Na+ सपोज करो, H2, ठीक है। ये तो क्या होगा बेटा, एरोमेटिक, एरोमेटिक। अगर इसकी बात करें तो बहुत आसानी से क्या देगा बेटा, H+, क्यों, चूँकि इस पर तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप भी लगे बेटा, स्ट्रॉन्गर क्या लगे, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हैं। अगर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा होगा, और स्टेबल हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, और स्टेबल हो रहा होगा। तो कुल मिला के खैर हमको ये देखना है ये सिस्टम कैसा बना होगा बेटा, एरोमेटिक, यानी कि आसानी से क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये भी रिएक्शन हो रहा होगा, ये भी हो रहा होगा, ये भी हो रहा होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें बेटा तो ये बनेगा प्रोडक्ट, ऐसे। इस सिस्टम को देखें एरोमेटिक, इसको देखें एरोमेटिक, ओवरऑल Na+ लगा दो बेटा, और ये भी हो जाएगा एरोमेटिक। कैसा हो रहा होगा, एरोमेटिक। तो अगर एरोमेटिक हो रहा होगा तो हम कह रहे होंगे रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये भी रिएक्शन पॉसिबल है, ये भी रिएक्शन हो रहा होगा। ये बात क्लियर है क्या, ठीक है। यहाँ बेटा कुछ इनसे अलग दे दिया है, अगर इस तरीके से रिएक्शन दिया है और क्या दे दिया, सोडियम, क्या दे दिया, सोडियम, तो क्या करेगा, आप ऐसे देखो, मान लिया जाए अगर सोडियम दिया बेटा, ऐसे से तोड़ लें हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ऐसे से, ये भी हो सकता है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा चलो दोनों हम कंडीशन बता दे रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये पाई बॉन्ड टूटता बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और सोडियम कितना है, 2, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दे, ऐसे दे दे, 2 सोडियम है, एक एक इलेक्ट्रॉन सोडियम दे दिया। अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो टोटल यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक फुल नेगेटिव चार्ज, फुल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2Na+, और ये सिस्टम भी हो रहा होगा एरोमेटिक। कैसा हो रहा होगा, एरोमेटिक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। एक तो ये कंडीशन है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर मान लिया जाए एक ही पाई बॉन्ड ऐसे कर देते, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ जाता, और 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देते तो यहाँ क्या आता, क्या जाता बेटा, यहाँ हो जाता आपका नेगेटिव चार्ज, है ना, क्या जाता, नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लिया जाए आप इसी को अगर तोड़ना चाहो बेटा, ध्यान से देखो, अगर इसको तोड़ना चाहो तो ऐसे भी आप तोड़ सकते थे, अगर हम ऐसे तोड़ें, मान लिया जाए ऐसे, ये अगर इधर आता बेटा तो इस तरीके से बन जाता, यहाँ क्या आता, पॉजिटिव चार्ज, क्या जाता, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और अब अगर ध्यान से देखें हम,
अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ सोडियम बेटा, 2 सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे? 2। तो यहाँ बेटा इस तरीके से ऐसे बन रहा होता और आ जाएगा 2Na+, और सिस्टम हमारा हो जाता एरोमेटिक। क्या हो रहा होता? एरोमेटिक। ये बात क्लियर है? नोट कर लो बेटा, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लिए। अच्छा, इसी को अगर जो प्रोडक्ट हम लोग बनाए बेटा, है ना, जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसको क्या कर सकते? जैसे मान लिया आप डाले थे तो क्या निकला था? मान लीजिए हमने यहाँ डाले थे, क्या सपोज करो बेटा ये लिए थे ऐसे, है ना, ऐसे ये ले, यहाँ क्या डाला गया था? NaH। ये तो डाले थे हम। प्रोडक्ट हम क्या बनाए थे? ये बन गया था, है ना, ऐसे ये बन गया था, ठीक है। और यहाँ क्या गया था? नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या था? Na+। तो क्या निकला था यहाँ? H+। H+ मतलब प्रोटॉन। H+ मतलब प्रोटॉन। देखा जाए बेटा तो यहाँ से क्या निकला है? H+, है ना। H+ मतलब क्या? यहाँ H2 हो गया बेटा, प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन का निकलना क्या कहलाता है? डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, ठीक है। प्रोटॉन का निकलना क्या कहलाता है बेटा? डीप्रोटोनेशन। अगर हम देखें तो रिमूवल, या ऐसे हम लिख ले यहाँ डीप्रोटोनेशन। अब डीप्रोटोनेशन मतलब क्या? जो जितना ज़्यादा, भाई देखो 2 बातें होती हैं। H+ देने की क्षमता क्या कहलाती है? जिसकी H+ देने की क्षमता होती है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। ये बात क्लियर है क्या? H+ देने की क्षमता जिसमें ज़्यादा होगी हम क्या कहेंगे? दैट इज बिहेव्स लाइक मोर एसिडिक। क्योंकि H+ निकलने का मतलब क्या बेटा? डीप्रोटोनेशन। क्या तो डीप्रोटोनेशन हो जाएगा बेटा। तो डीप्रोटोनेशन से मतलब होता है एसिडिक स्ट्रेंथ से बेटा। किससे बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ से। जिसकी एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगी उसका डीप्रोटोनेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब ध्यान से देखो मेरी बात को। मान लिया जाए आपको एक सवाल दे ऐसे कोई, ठीक है, एक सवाल ये दे दिया, मान लिया जाए आपके पास ऐसे दे दिया और यहाँ क्या दे दिया? H, सेकंड दे दिया ये दे दिया बेटा, ठीक है। अब पूछ लिया कि व्हिच इज मोर एसिडिक इन नेचर, व्हिच इज मोर एसिडिक इन नेचर, या ऐसे पूछ ले कि इसका डीप्रोटोनेशन फास्ट होगा। तो डीप्रोटोनेशन से मतलब बेटा सीधा सा है कि यहाँ क्या होगा? H भी होगा। क्या होगा? H। अब डीप्रोटोनेशन अगर हम कराते हैं तो क्या कराएंगे? अगर इसका H+ निकाल दें ऐसे, तो जो हमारे पास बनेगा बेटा क्या बनेगा? यहाँ ये आ जाएगा। अगर यहाँ से भी H+ निकाल दिया जाए तो क्या आ जाएगा? कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा, Cn ऐसे मिल जाएगा। अब दोनों में अगर देखें बेटा किसका डीप्रोटोनेशन ज़्यादा हो रहा होगा, अगर ऐसे सवाल पूछता है, या डीप्रोटोनेशन का मतलब ये सीधा सब बात समझो बेटा, मोर एसिडिक कौन है, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो रहा होगा कि ये, तो आपको ये तो पता है ना, जहाँ निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा वहाँ से H+ निकलने की संभावना क्या होगी? ज़्यादा होगी, है ना। क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो ये मान लीजिए अगर हम एसिड है बेटा, तो ये सब क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। यहाँ अगर देखा जाए तो क्या होगा? एक H बचा होगा, भाई 2 H थे, एक H+ ही तो निकला है, एक H बचा होगा। यहाँ देखेंगे H है, यहाँ क्या देखेंगे? Cn है। ये भी सिस्टम एरोमेटिक, ये भी सिस्टम एरोमेटिक, लेकिन एक्स्ट्रा इसका क्या लग रहा होगा? -R, है ना, और -I भी लग रहा होगा। यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा बेटा, है ना। तो इसका मतलब ये निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा।
तो किसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा? इसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल बन रहा होगा, किससे कंपेयर में? इससे कंपेयर में। अब इन दोनों में अगर हम आपसे पूछे कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा। तो इसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल इन कंपेयर टू दिस, इसका मतलब हम क्या कहेंगे? सेकेंड, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे तो क्या बताएंगे? सेकेंड मोर एसिडिक हो रहा होगा किससे बेटा? फर्स्ट से। सेकेंड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? फर्स्ट से ज़्यादा हो रही होगी। ये बात क्लियर है कि नहीं बेटा? सेकेंड की एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट से क्या हो रही होगी? ज़्यादा हो रही होगी। ये बात क्लियर है? क्लियर है। चलो नेक्स्ट, चलो इस पर एक सवाल और करते बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आई होप हो गया होगा बेटा। अगर आपके पास ऐसे दिया हो एक सवाल, मान लीजिए ऐसे बना दिया, ऐसे, दूसरा ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे दे दिया। चलो अब आपसे कोई पूछे बेटा इन दोनों में से कि फ्रॉम दिस व्हिच इज मोर एसिडिक इन नेचर, व्हिच इज मोर एसिडिक इन नेचर, कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? तो चलो बेटा अगर कंपेयर करते, अगर ये H+ दे दे तो क्या बन रहा होगा? कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा। अगर ये भी H+ दे दे तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। ये है ना? ये आपका क्या है? मान लीजिए एसिड थे, तो ये सब क्या है? कॉन्जुगेट बेस। क्या बेटा? कॉन्जुगेट बेस। अब जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल हो रहा होगा, जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। चलो बात करें बेटा इस सिस्टम की, तो ये सिस्टम हमारा क्या है? एरोमेटिक है। इस सिस्टम की बात करें बेटा, ये भी क्या है? एरोमेटिक है। क्या बेटा? एरोमेटिक। तो सिस्टम हमारे दोनों एरोमेटिक बन रहे हैं, ये बात क्लियर होगी। लेकिन इसके क्या लगा है? इस जिस कार्बन पर निगेटिव चार्ज वहाँ भी कुछ लगा क्या? जी हाँ, यहाँ NMe3+ लगा है। यहाँ क्या लगा बेटा? PMe3+। अब आपको बताए थे कि ये यहाँ जो निगेटिव चार्ज को ये स्टेबलाइज करेगा बाई ओनली -I। किसके थ्रू? -I। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल मौजूद नहीं होगा। यहाँ भी देखेंगे बेटा ये निगेटिव चार्ज -I तो होगा ही, साथ साथ -R भी हो सकता है। पढ़ाए थे बेटा कि ये कैसे बिहेव करता है? -R के रूप में, यानी ये -I के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन ले जा सकता है और रिजोनेंस इफेक्ट के थ्रू भी, यानी दो इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रा करा रहा होगा। ये किसके थ्रू? केवल और केवल -I के थ्रू। कैसे? अगर ये देखें बेटा तो ये यहाँ आपका ये निगेटिव चार्ज ऐसे भी तो आ सकता है। क्यों? अगर यहाँ आ सकता है क्योंकि इसके पास क्या है? एम्प्टी d ऑर्बिटल। ये सब पीछे लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा कि ये वाला बेटा? तो आई होप ये आपका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल हो रहा होगा। किससे? इससे। और जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल, हम कहेंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी? ज़्यादा। तो इन दोनों में बेटा कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? तो हम कह रहे होंगे सेकंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। किससे? फर्स्ट से। तो सेकंड मोर एसिडिक होगा। नहीं, सेकंड का अगर आपसे पूछे तो सेकंड वाले का डीप्रोटोनेशन तेज़ी से होगा इन कंपेयर टू किसके बेटा? फर्स्ट के। किसके बेटा? फर्स्ट के। ये बात क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो याद रहे बेटा। तो बात क्लियर हो रहा होगा बेटा। नेक्स्ट जो सवाल पूछता है हमको एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड, वो ध्यान रहे बेटा।
एक सवाल अगर हम लोग करें डिस्कस, फाइंड आउट रेट ऑफ प्रोटोनेशन इन फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, डी प्रोटोनेशन मतलब होता है बेटा प्रोटॉन का निकलना। यहाँ पूछ रहा है रेट ऑफ प्रोटोनेशन, यानी प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का जोड़ना बेटा, एडिशन करना। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल, मान लीजिए हमारे पास ऐसे दे दिया, ठीक है, और यहाँ ये दे दिया फर्स्ट और सेकंड दे दिए ऐसे हमको, ये ऐसे और पूछ लिया यहाँ हमसे कि किसका रेट ऑफ प्रोटोनेशन ज़्यादा होगा, तो रेट ऑफ प्रोटोनेशन की अगर बात करें बेटा तो किसका ज़्यादा हो रहा होगा, फर्स्ट का कि सेकंड का। तो हम कहेंगे, देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे इसको। अगर हम बात करें बेटा तो H+ अगर ऐड करा दें, हम क्या ऐड करा दें, H+, है ना, तो यहाँ क्या होगा, लोन पेयर इस तरीके से ये यहाँ ऐड हो रहा होगा। ठीक है, सिस्टम जो हमारा बन रहा होगा कुछ ऐसा बन रहा होगा, OH+। ठीक है, यहाँ भी अगर देखें बेटा तो क्या बन रहा होगा, अगर हम H+ को ऐड कराते हैं एक तरीके से रिवर्सिबल ही होगा बेटा, चूँकि एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, अब दोनों में ध्यान से देखो बेटा, अगर H+ अटैक कर दिया है, हम रिवर्सिबल लगा ही दे रहे हैं बेटा, ठीक है, अगर हम H+ लगा ही दे बेटा, ठीक है, तो H+ लगाने के बाद क्या ये ऑक्सीजन हो गया मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा बेटा तो ये H+ इधर ही पाई बॉन्ड इधर ही शिफ्ट करेगा, तो एक तरीके से इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा होगा, है ना, OH यहाँ पॉजिटिव ये, और यहाँ अगर देखें बेटा ये ऐसे जाए तो यहाँ भी क्या बनेगा आपके पास, OH पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, इस सिस्टम को देखा जाए तो ये सिस्टम हमारा क्या हो रहा होगा, एरोमेटिक हो रहा होगा बेटा, क्या हो रहा होगा, एरोमेटिक। ये कैसा होगा बेटा, नॉन एरोमेटिक। अच्छा, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में कौन ज़्यादा स्टेबल हो रहा होगा बेटा, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में कौन ज़्यादा स्टेबल हो रहा होगा, तो हम कहेंगे एरोमेटिक ये ज़्यादा स्टेबल हो रहा होगा इन कंपेयर टू किसके बेटा, इसके। तो जो ज़्यादा स्टेबल, अगर यहाँ बेटा ये ज़्यादा स्टेबल हो रहा है पॉजिटिव चार्ज आने पर, तो इसका मतलब ये पहले बनना चाहेगा कि ये बनना चाहेगा। अगर ये पहले बनना चाहेगा तो इसका मतलब पहले कब बनना होगा, इसका मतलब ये प्रोटॉन पहले एक्सेप्ट करेगा। ये बात क्लियर है, तभी तो पहले बनेगा जब पहले वो क्या ले बेटा, प्रोटॉन ले, तो इसका मतलब ये प्रोटॉन पहले लेगा। अगर ये प्रोटॉन पहले लिया तो दोनों में अगर पूछे कि इसका रेट ऑफ प्रोटोनेशन ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे बेटा, फर्स्ट का रेट ऑफ प्रोटोनेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, सेकंड से। फर्स्ट का रेट ऑफ प्रोटोनेशन क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा किससे, सेकंड से। ये बात क्लियर है क्या। तो कभी भी अगर हम रेट ऑफ प्रोटोनेशन पूछ रहे किसका ज़्यादा है तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा बात। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें एक एग्जांपल और करते हैं। ठीक बेटा, अगर हम एक एग्जांपल और लें, मान लें आपसे कोई पूछे ऐसे, अब डायरेक्ट किया जाएगा,
किसका रेट ऑफ प्रोटोनेशन बेटा ज़्यादा होगा, किसका रेट ऑफ प्रोटोनेशन ज़्यादा होगा। तो आई होप बात क्लियर होगी। H प्लस यहाँ अटैक करेगा, H प्लस यहाँ अटैक करेगा। अगर यहाँ अटैक करेगा बेटा H प्लस, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका इस तरीके से बन जाएगा कुछ ऐसे। डायरेक्ट करा रहे जल्दी बेटा, H प्लस ये यहाँ H प्लस अगर अटैक कर रहा होगा इस तरीके से, तो क्या बन रहा होगा, कुछ ऐसा सिस्टम बन रहा होगा ये। अब ध्यान से देखो, अगर ये बेटा पाई बाउंड इधर जाए, ये पाई बाउंड इधर जाए, ध्यान से देखो, अगर ये पाई बाउंड इधर जा रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, एरोमेटिक। ये इधर जा रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, एंटी एरोमेटिक। क्या बन रहा होगा, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल की एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल की एंटी एरोमेटिक। तो हम कह रहे होंगे क्या बेटा, एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसका मतलब क्लियर है कि ये पहले बनना चाहेगा, ये पहले बनना चाहेगा। ये पहले कब बनेगा, जो पहले ये क्या ले H प्लस। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट का जो प्रोटोनेशन होगा वो सेकंड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। फर्स्ट का प्रोटोनेशन क्या होगा, सेकंड से ज़्यादा होगा। ये बात क्लियर है क्या। चलो बेटा एक सवाल और करते हैं, ठीक है। तो किसका प्रोटोनेशन ज़्यादा होगा फर्स्ट और सेकंड में, हम कहेंगे फर्स्ट का प्रोटोनेशन ज़्यादा होगा किससे बेटा, सेकंड से, ठीक है। चलो अब हो गया होगा क्लियर। एक एग्जांपल और ले ऐसा ही है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये दिया, ऐसे दे दें, अब ध्यान से देखो बेटा, देखो अगर इसको बेटा हम क्लियर करें तो क्या देखेंगे, अगर ये इधर जाता H, देखो H प्लस यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक करेगा, यहाँ भी अटैक करेगा। लेकिन जैसे H प्लस अटैक करेगा हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ जाएगा ये एरोमेटिक, सिंपल कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक, यहाँ पॉजिटिव आएगा। ये जाएगा तो एंटी एरोमेटिक। कौन ज़्यादा स्टेबल बनेगा, एरोमेटिक। तो हम कहेंगे किसका प्रोटोनेशन ज़्यादा होगा बेटा, सबसे पहले किसका आएगा, फर्स्ट, देन किसका आएगा, सेकंड, देन किसका आएगा, थर्ड का। बात क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड में, फर्स्ट और सेकंड में किस, थर्ड में किसका प्रोटोनेशन ज़्यादा होगा बेटा, फर्स्ट का ज़्यादा होगा किससे, सेकंड से, और सेकंड का ज़्यादा होगा किससे, थर्ड से। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं। एक सवाल और लेते हैं। सपोज करो आपके पास ऐसे दिया हो, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पूछा है फाइंड आउट द रेट ऑफ प्रोटोनेशन इन फॉलोइंग कंपाउंड। किसमें रेट ऑफ प्रोटोनेशन ज़्यादा होगा। पहली बात तो एक बात हम क्लियर कर दें आपको बेटा, कि मान लीजिए ऐसे कोई कंपाउंड दिया गया, चलो ये कंपाउंड दिया गया ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो पहले तो ये हम लोग जान लें कि हमारा जो H प्लस अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा बेटा, H प्लस। ध्यान से देखो, अगर H प्लस की बात की जाए तो H प्लस वहीं अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। H प्लस वहीं अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। अब मेरी बात को ध्यान समझो बेटा, यहाँ अगर देखें तो लोन पेयर है, यहाँ भी क्या होगा, लोन पेयर। क्या है, लोन पेयर। इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 होगा। ये बात क्लियर है। sp2 इसका भी हाइब्रिडेशन आएगा बेटा। इसका अगर कोई आपसे हाइब्रिडेशन पूछे तो क्या बताओगे, sp2, और इसका भी हाइब्रिडेशन कोई पूछे तो क्या बताओगे,
sp2, ठीक है, बात क्लियर हो कि दोनों का sp2 है। अब बात आती है यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन है। अब हमको ये पता होता है कि ऑक्सीजन के कंपेयर में नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हमको लगता है ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, फिर कम होगी, और नाइट्रोजन पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यही H+ को अटैक करा दे। लेकिन कंडीशन देखो बेटा, यहाँ या तो लोन पेयर दिख रहा है, यहाँ भी लोन पेयर दिख रहा है, लेकिन बेटा ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। और कॉन्जुगेशन में कैसे होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इधर जा रहा होगा, ये ऐसे आ रहा होगा, ये ऐसे आ रहा होगा। सपोज करें एक बार में ऐसे बना रहे हम, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा होगा NMe ऐसे, ओ नेगेटिव ऐसे कुछ, और यहाँ आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज। अब बात को समझो बेटा, अब यहाँ देखो लोन पेयर, लेकिन इस केस में आते हैं तो यहाँ लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ लोन पेयर गायब, बेटा क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो कहाँ किस एटम पर लोन पेयर यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी बेटा, ऑक्सीजन पे। कहाँ ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन पे। अगर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है तो ये बात क्लियर है बेटा, ध्यान रहे, ये हमारा जो H+ होगा ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ना कि कहाँ अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे, ना कि नाइट्रोजन पे। बात क्लियर हो रही कि नहीं बेटा, यानी ये बात क्लियर हो जाए पहले कि कहाँ अटैक करेगा। यहाँ से भी सवाल पूछ लेते बेटा कि यहाँ H+ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, या यहाँ अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा। तो H+ हमारा क्लियर है, कहाँ अटैक करेगा बेटा, यहाँ अटैक करेगा, कहाँ, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा। और H+ यानी प्रोटॉन वही अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब बात आती है कि यहाँ पूछ रहा कि इसका प्रोटोनेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा। अगर यहाँ हम अटैक कराते हैं, मान लीजिए बेटा ऐसे बना दें, ओ ये बन जाएगा, यहाँ अटैक कराते हैं, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ बेटा ये सब क्या है, क्वासी एरोमेटिक है, पढ़ाए थे क्वासी एरोमेटिक है। लेकिन यहाँ देखिए दोनों में, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, और ये कैसा बनेगा, नॉन एरोमेटिक। तो एक तो ये पहले बाहर हो गया, ये कैसा बना, नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। बात क्लियर है। तो इसका प्रोटोनेशन कम हो रहा होगा किससे बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड से। लेकिन फर्स्ट और सेकंड में किसका प्रोटोनेशन ज़्यादा होगा, तो किस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, किस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी बेटा। तो हम कहेंगे यहाँ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में अगर देखें बेटा तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी इन कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसका मतलब नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज पा रहा होगा इन कंपेयर टू किसके, ऑक्सीजन के। यानी कि यहाँ बात करें बेटा तो इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंपेयर टू किसके बेटा, ऑक्सीजन के ज़्यादा होगी। क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो हम आंसर में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, सेकेंड का प्रोटोनेशन ज़्यादा होगा फर्स्ट से, और फर्स्ट का ज़्यादा होगा किससे बेटा, थर्ड से। किससे ज़्यादा होगा, थर्ड से। आई होप क्लियर हो रहा होगा। कॉपी करो बेटा, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो। तो आई होप बेटा कॉपी कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, ऐसे ही एक सवाल और लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक सवाल बेटा लें ऐसे, सपोज कर हमारे पास दिया हो, मान लिया जाए ऐसे दिया गया एक सवाल, यहाँ क्या डाल दिया, H+, यहाँ ऐसे ले लिया बेटा,
ये H+, ऐसे डालिए, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड में किसका प्रोटोनेशन ज़्यादा होगा बेटा? तो आप ध्यान से देखो, अगर फर्स्ट और सेकंड में प्रोटोनेशन की बात करें तो H+ बेटा ही अटैक करेगा, ये भी H+ ही अटैक करेगा। यहाँ क्या बन सकता है इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा OH2+ इस तरीके से। यहाँ क्या बन जाएगा बेटा? सॉरी, ऐसे बनेगा OH2+, ये बना होगा। अब बेटा ध्यान से देखो, H2+ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, क्या करना चाहेगा? न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। अब बात ध्यान से समझो बेटा, अगर ये OH2, अच्छा निकलने बाद क्या बन के निकलेगा? वाटर। अगर ये ऐसे इसको अपनी तरफ खींच ले बेटा, ये भी अपनी तरफ ऐसे खींचे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर। और जो सिस्टम बनेगा हमारा ये बनेगा। यहाँ भी अगर वाटर निकल गया बेटा तो जो सिस्टम बनेगा वो क्या बनेगा? कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हो रहा होता एरोमेटिक, ये हो रहा होता एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक पहले बनना चाहेगा कि एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक कि एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। तो बेटा ये आसानी से निकला, यानी ये H+ पहले गेन करेगा कि ये गेन करेगा? ये तो निकलना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के अगर बात करें हम फर्स्ट और सेकंड में, तो हम कहेंगे फर्स्ट का प्रोटोनेशन ज़्यादा आसानी से हुआ होगा इन कंपेयर टू किसके बेटे? सेकंड के, है ना। तो फर्स्ट का प्रोटोनेशन क्या होगा? ज़्यादा आसानी से होगा इन कंपेयर टू किसके बेटा? सेकंड के। एक सवाल ऐसे मान लीजिए हम आपको और दें, ठीक है, ऐसे दिया हो, फर्स्ट ऐसे दिया गया OH OH ऐसे दिया गया 2H+, ठीक है। सेकंड दिया गया आपके पास, मान लिया जाए ऐसे H+, तो ये आपके पास बनेगा कैसे? बिल्कुल मैकेनिज्म ऊपर बताएं बेटा। ये आपके पास बनेगा कैसे? ऐसे। अच्छा, ये बातें हम पढ़ा चुके बेटा, डिटेल में समझो। ये एरोमेटिक है, ये या तो नॉन एरोमेटिक कहोगे या ऑप्शन में होमो एरोमेटिक है तो क्या कहेंगे? होमो एरोमेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? होमो एरोमेटिक। ये एरोमेटिक बना, ये क्या बना? होमो एरोमेटिक, ठीक है। होमो एरोमेटिक कैसे पहचानेंगे, क्या करेंगे, सब बता चुके हैं पीछे लेक्चर में बेटा। ये एरोमेटिक, ये होमो एरोमेटिक। और एरोमेटिक और होमो एरोमेटिक में कौन बताया था ज़्यादा स्टेबल होता बेटा? वो होता है एरोमेटिक। तो ये पहले बनना चाहिए कि ये अगर ये पहले बनना चाहेगा तो इसका मतलब ये पहले निकलेगा, और पहले निकलना चाहेगा तो पहले H+ अटैक करेगा तभी पहले निकलेगा। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में किसका प्रोटोनेशन ज़्यादा आसानी से हो रहा बेटा? फर्स्ट का ज़्यादा होगा किससे? सेकंड से। तो ये बात क्लियर है। तो फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट का प्रोटोनेशन आसानी से हो रहा होगा इन कंपेयर टू किसके बेटे? सेकंड से। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। कॉपी करो बेटा जल्दी। तो बेटा क्लियर हो गया ये सब, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, एक सवाल और इस तरीके से पूछता है कभी कभी, ध्यान रहे। फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अगर हम बात करें बेटा, मान लीजिए जब ऐसे दिया हो, फर्स्ट ये दिया हो, सेकंड दिया हो बेटा, मान लीजिए ऐसे,
ये दिया हो, थर्ड दिया हो हमारे पास ये दिया हो, फोर्थ मान लीजिए हमारे पास दिया हो बेटा कुछ ऐसा दिया हो, है ना। फिफ्थ दिया हो, ये सिक्स दिया हो, मान लीजिए हमारे पास बेटा ऐसे कुछ, ऐसे ऐसे दिया हो। सेवंथ मान लीजिए हमारे पास BH कर दिया, ऐसे बेटा। ऐसे भी दिया जा सकता है, ठीक है। एट्थ ये दिया जा सकता है। नाइन्थ बेटा ये दिया जाए। टेंथ अगर बात करें हम और ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसे दिया बेटा और यहाँ दिया हो, सपोज करो कोई ऐसे कंपाउंड दिया गया, सिंपल ऐसे ही कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड दिया, ठीक है। ये भी कंपाउंड दिया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे कुछ कंपाउंड दिए गए, ठीक है, और इसमें पूछ रहा डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट में हमेशा पढ़ते हो बेटा, आप क्या पढ़े हो, जैसे मान लीजिए HCl है, सपोज कर रहे हैं, तो H और Cl में Cl की इलेक्ट्रॉनिटी क्या है, ज़्यादा, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन को, इस तरीके से, ये बेटा, है ना। जो आपका हेड होता है, एक तरीके से हम हेड कह सकते हैं इसको, और इसको क्या कहें, टेल, क्या कहेंगे, हेड और टेल। हेड जो होता है इस एरो का, जो हेड है बेटा वो टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो टेल होगा टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। कहाँ होगा बेटा, टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये बात क्लियर है। तो यहाँ अगर हम बात करें बेटा तो इस तरीके से कुछ बन रहा होगा, ठीक है। अब हम इसमें अगर देखें डायरेक्शन, क्या बेटा ये एरोमेटिक बन सकता है, ध्यान से देखो। तो हम डायरेक्शन अगर हमको चेक करना है तो किधर जाएगा, अगर ये इधर आता तो ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक होता है, ऐसे ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, एरोमेटिक। तो इसका मतलब ये कैसे फ्लो करेगा, इस टाइप से, तो इसका डायरेक्शन क्या आएगा, ऐसे आएगा बेटा। यहाँ अगर आपसे कोई पूछता क्या डायरेक्शन होगा, तो नो डाउट ये आएगा तो एंटी एरोमेटिक, अगर ऐसे ले आते तो ये एंटी एरोमेटिक और ऑक्सीजन हो जाता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, दैट इज मोर अनस्टेबल। लेकिन अगर ये बेटा ऐसे जाए, ऐसे, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, एरोमेटिक हो जाएगा सिस्टम। ये क्या हो रहा होगा, तो अगर पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन के इधर शिफ्ट करने से अगर ये एरोमेटिक बन रहा है तो हम कहेंगे ये होगा क्या, डायरेक्शन। क्या होगा बेटा, डायरेक्शन। बिल्कुल सेम यही, इससे कोई लेना देना नहीं। ये क्या करेगा बेटा, ऐसे ही जा रहा होगा। क्यों, क्योंकि इधर जाने से पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव होने से ये सिस्टम हो रहा होगा हमारा एरोमेटिक। क्या हो रहा होगा, एरोमेटिक। पढ़ चुके बेटा, ऐसे क्वासी एरोमेटिक में ये भी तो पढ़ाए थे। ये इधर चला जाए तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, है ना, और इसका लोन पेयर सीधे कॉन्जुगेशन में आ जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। इसका भी अगर डायरेक्शन कोई पूछे हमसे तो ये बता रहे हो। ये बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ अगर आपसे कोई पूछे बेटा, इसमें देखो बात, ये इधर जाता है तो एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। अगर ऐसे जाता बेटा तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, एरोमेटिक एरोमेटिक। लेकिन अगर ऐसे आता एंटी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, तो कैसे शिफ्ट करेंगे इधर, यानी पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट करेगा तो इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेस,
तुम ये कहेंगे। बात क्लियर है कि नहीं बेटा? ठीक है, ये डायरेक्शन आएगा। यहाँ देखेंगे, ध्यान से देखो बेटा, ये आएगा तो एंटी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, अगर ऐसे और ऐसे जाएगा तो एरोमेटिक 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 एरोमेटिक। तो क्या बनाना चाहेंगे? एरोमेटिक सिस्टम। एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू किसके? एंटी एरोमेटिक के। तो यहाँ निगेटिव लाएंगे और यहाँ क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर यहाँ निगेटिव आ रहा है, तुम कह रहे होंगे ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, तो ऐसे क्या होगा बेटा? ये डायरेक्शन हो रहा होगा। ठीक है, ये क्या हो रहा होगा? डायरेक्शन हो रहा होगा। ठीक बेटा, यहाँ अगर हम बात करें, ध्यान से देखो बेटा, ये आपके पास लोन पेयर, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट करें, ऐसे, ठीक बेटा, तो ये आएगा निगेटिव चार्ज यहाँ, निगेटिव चार्ज, इसके पास सिंपैथी पी ऑर्बिटल होगा, तो ये निगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, सिंपैथी पी ऑर्बिटल आल्सो इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन। ठीक है, तो इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो जाएगा? 6, तो ये भी एरोमेटिक बन जाएगा बेटा, ये भी एरोमेटिक। तो हम कहेंगे जो डायरेक्शन होगा वो इधर का होगा, ऐसे। ये डायरेक्शन किधर होगा बेटा? इधर। क्योंकि अगर बेटा इधर आता तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाता, ये भी एंटी एरोमेटिक, लेकिन ऐसे आने से ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, और एरोमेटिक सिस्टम मोर स्टेबल, यानी ये बनना चाहेगा। ये बातें क्लियर हो रही बेटा? ठीक है, मान लिया जाए ऐसे आ जाए बेटा, ये ध्यान से देखो बेटा, अगर ये इधर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। आपको पता है कि यहाँ लोन पेयर है पहले से ही, पॉजिटिव यहाँ आ रहा है, तो 2 2 4 2 6 एरोमेटिक, 2 2 4 2 6, और ये इधर चला जाएगा ऐसे, तो 2 2 4 2 6 एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। हम कह रहे होंगे कि ये होगा इसका डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का। ये बात क्लियर है क्या? ये डायरेक्शन हो जाएगा डायपोल मोमेंट का। ठीक है, ऐसे ही इसको क्या कहते हैं? एजुलिन। अगर आपको याद हो बताया तो इसको क्या कहते हैं बेटा? एजुलिन। अगर हम ऐसे कर लें, देखो ध्यान से, ये यहाँ ले आए, ये यहाँ, अब इसको ऐसे करते बेटा तो क्या हो जाएगा? यहाँ आपके पास जो बन रहा होगा कुछ ऐसे बनेगा बेटा, ऐसे ऐसे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये, और ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। ऐसे ले आते, ये इधर लाते, ये इधर लाते, तो ये एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक करके चेक कर लो बेटा। अब बाकी चीज़ें पढ़ा ही चुके हैं सब, तो ये इसका मतलब एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, तो ऐसे ही जाएगा। यानी ये रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। 5 मेंबर्ड रिंग इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन 7 मेंबर्ड रिंग। ये बात क्लियर है? 5 मेंबर्ड रिंग इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन 7 मेंबर्ड रिंग। तो डायरेक्शन ये आएगा, यानी कि जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव उधर टेल और जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव उधर हेड। ठीक है, यहाँ तो कुछ बात ही नहीं बेटा, ये इधर ही जाएगा और ये इसका आ रहा होगा डायरेक्शन। क्या आ रहा होगा? डायरेक्शन। तो बात क्लियर है? तो बेटा एंटी एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, ये सब बातें अगर हमको बिल्कुल क्लियर है तो कभी हमको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। अब एक अगर हम सवाल कर लें, ठीक है, सवाल क्या है, ध्यान से बेटा पहले नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। चलो, एक सवाल कर लेते हैं हम लोग, जो सवाल पूछता है, ध्यान से देखो बेटा, अगर आपसे कभी पूछ ले, यहाँ मान लीजिए ऐसे दिया गया, फर्स्ट सेकंड, और दोनों पूछा किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा बेटा। तो ध्यान से देखो बेटा, ये इधर ही शिफ्ट करेगा। क्यों शिफ्ट करेगा?
अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा सिस्टम हो जाएगा एरोमेटिक। क्या हो जाएगा बेटा? अगर यहाँ पॉजिटिव आता तो क्या होगा? एरोमेटिक। ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो क्या होगा बेटा? नॉन एरोमेटिक। यहाँ निगेटिव, यहाँ क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे यहाँ निगेटिव यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए अब इन दोनों में पूछा किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, फ्रॉम दीज विच है मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, तो क्या बता रहे हो? यहाँ पॉजिटिव चार्ज आसानी से आना चाहेगा, यानी ये आसानी से पोलराइज होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा किससे बेटा? सेकंड से। फर्स्ट का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा किससे? सेकंड से। ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ऐसे एक सवाल अगर हम ऐसे पूछ लें कि ऐसे दिया हो, ऐसे, और यहाँ आपके पास ये दिया हो, ठीक है, और थर्ड दिया हो, ये दिया हो, ठीक है, किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा बेटा? ये अगर इधर पोलराइज होता है तो एरोमेटिक, ये इधर पोलराइज होता है तो एंटी एरोमेटिक, और ये इधर पोलराइज होता है तो नॉन एरोमेटिक। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? एरोमेटिक। आसानी से पोलराइज होना चाहेगा, है ना। तो फर्स्ट का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा किससे बेटा? थर्ड से। थर्ड का ज़्यादा होगा किससे? सेकंड से। क्योंकि सेकंड अगर पोलराइज हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा? एंटी एरोमेटिक। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो आई होप बातें क्लियर हो रही होंगी, और जितना पढ़ाया गया बेटा, ठीक है, सब पढ़ डालो, नोट्स बना डालो। अगर कोई दिक्कत आती है आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।